तो कैसे हो सभी लोग? एक बार जल्दी से सभी लोग फटाफट कमेंट करके बता दो सभी लोग क्या क्या हाल चाल है। और सभी लोगों का बोर्ड एग्जाम अच्छा गया कि नहीं, क्या लगता है सभी लोग का इस बार कितना परसेंटेज आ जाएगा? देखो, बोर्ड एग्जाम के बाद अब उससे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है CUET का एग्ज़ाम। क्योंकि अगर बोर्ड एग्ज़ाम में थोड़ी बहुत गलती रह गई है या बहुत अच्छा गया है, तो उसको और भी अच्छा करने का एकमात्र तरीका है CUET 2026 का एग्ज़ाम। अगर इस एग्ज़ाम में हम लोग एक अच्छा नंबर लेके आएंगे ना, तो हम लोग इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका पाएंगे। और अगर एक बार हम लोग एक अच्छे से, एक बढ़िया से टॉप क्लास में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन ले लेंगे, तो भाई हमारे आगे का फ्यूचर एकदम बेस्ट होगा। क्योंकि जब एक अच्छा कॉलेज या एक अच्छा यूनिवर्सिटी मिलता है, तो वहाँ पे अच्छा माहौल मिलता है, अच्छे टीचर मिलते हैं, भाई अच्छा गाइडेंस मिलता है, प्लस हमें आगे लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ पता चल जाता है ना। तो अच्छा हुआ या खराब हुआ, उस चीज को साइड में करो। और अब तुम्हारे पास किसी भी चीज का प्रेशर नहीं है, तो अपना पूरा का पूरा फोकस रखो इस CUET के एग्जाम पर, कि भाई हमें इस एग्जाम में अपना सबसे बेस्ट देना है और इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके लिए आज के क्लास में हम बताएंगे एक ऐसी एकदम सिंपल सी और एकदम शानदार ट्रिक, जिसको तुम लोग फॉलो करके एकदम आराम से, एकदम बढ़िया से मैथ में 250 में से 250 लेके आ सकते हो। और ये मात्र केवल 3 रूल है। इन 3 रूल को अगर पेपर होने से पहले पहले एकदम अच्छे से फॉलो करोगे, एकदम बढ़िया से फॉलो करोगे, तो मैथ में एकदम बढ़िया, मतलब कह सकते हो एकदम बढ़िया से फुल मार्क्स मिलेगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन सभी लोग अपना टारगेट आज सेट करो कि सभी को वो कौन से 4-5 यूनिवर्सिटी हैं जिसमें एडमिशन लेना है, और उसके लिए एकदम जी जान लगा दो भाई। अब सब कुछ छोड़ दो, घूमना फिरना टहलना छोड़ो, शादी में जाना छोड़ो, दोस्ती यारी छोड़ो। यही तुम्हारे पास 2 महीने हैं। ये 2 महीने डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। केवल पार्ट टाइम जॉब वाला होगा, कि टाइम पास वाला होगा, कि एक अच्छा फ्यूचर होगा, एक सिक्योर फ्यूचर होगा। ठीक है? बात समझ में आ रही है? चीज़ों को सोचना, समझना, देखना, अपने घर की कंडीशन को, उसके अकॉर्डिंग लग जाना अपनी पढ़ाई पे। क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है जिससे तुम अपनी प्लस अपने परिवार की कंडीशन को चेंज कर सकते हो। बात समझ में आ गई? चलो, तो देखो आज हम बताएंगे भाई कैसे कैसे हम पढ़े सर कि मेरा मैथ में 250 में से 250 आ जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए, देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है भैया बुक। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, तो हमें कितना पढ़ना चाहिए जिससे कि हमारा वो एग्जाम निकल जाए। ठीक है? हमें कोई ज्ञाता नहीं बनना है, हमें कोई पंडित नहीं बनना है। हमें सिंपल सा वो चीज पढ़ना है जो उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, उससे रिलेवेंट हो, जिसको पढ़ के उस एग्जाम में हम टॉप करें, क्वालिफाई करें और आगे बढ़ें। ठीक है? किसी और से कंपेयर नहीं करना है, कुछ नहीं करना है भाई। हमें सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, सिलेबस को अच्छे से कवर करना है, और सिलेबस को बढ़िया से करना है रिवीजन। उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बुक, कि भाई हम कौन सी बुक लें जिस बुक को पढ़ के हम अच्छे से, एकदम बढ़िया से नंबर लेकर आए अपने पेपर में। तो बात करें अगर CUT की, तो तुमको पता है भाई, जो क्लास 12th में पढ़े थे, क्लास 12th में जो सब लोग पढ़े थे टोटल 13 चैप्टर, वही 13 चैप्टर इसमें भी हैं। इसी 13 चैप्टर के हमें सवाल को लगाने हैं।
बस बात यह है कि सीयूटी के एग्जाम में ये सारे के सारे सवाल ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेंगे, मैच द कॉलम में रहेंगे और कुछ अलग टाइप पे रहेंगे। तो हमें इन सभी सवालों को अच्छे से करना होगा प्रैक्टिस। और ये सब सारे सवालों के लिए सर जी कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, हम कौन सी बुक लें जिसमें हमें इन सभी चैप्टर का एकदम अच्छे से थ्योरी मिल जाए, अच्छे से कम 100-150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम तो है नहीं कि इसमें फिक्स सवाल है कि भाई ये 5 साल से आ रहा तो यही 5 साल बाद ये फिर आएगा, ऐसा तो होता नहीं है। ये अनलिमिटेड है, इसमें ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आएंगे, तो भाई कहीं से भी क्वेश्चन भी आएगा, है ना। तो अगर चाहते हो सब लोग कि सर हम इस सिलेबस को पूरा कवर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सभी को अपना जो एनसीईआरटी होगा, जो अपना एनसीईआरटी है ना, इस एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से कवर करना होगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों याद रखना, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बना के देता है सीयूटी में। तो एनसीईआरटी का पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अच्छे से बनाना है, प्लस जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये बुक, इसको पूरा अच्छे से कवर करना है। इसके भी सारे के सारे एग्जाम्पल और सारे के सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे के पूरे बनाने हैं। ये 2 बुक खत्म करना है। इन 2 बुक को जब खत्म करोगे ना, तो इन्हीं दोनों बुक से तुम्हारे पेपर में पूरा का पूरा सवाल बनेगा। ये हमारा देखो सबसे पहला काम है। सबसे पहला काम हमारा यही है कि हमें एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस खत्म करना है। एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा खत्म करना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव खत्म करना है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड बात आएगी सर, सेकंड बात आएगी जब खत्म कर लोगे ना, तो सेकंड बात आएगी सर जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाने की, कि हम हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएं। पिछले 2 साल में 3 साल में हमारे सीयूटी के एग्जाम में जो जो सवाल आए हैं, जिस टाइप के सवाल आए हैं, उन सारे टाइप के सवाल को लगाएं। क्योंकि वैसा ही सेम पैटर्न हर साल रिपीट करता है, तो वैसा ही सेम सवाल भी इस बार रिपीट करेगा, बस डेटा अलग होगा। तो हमें इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना होगा। अब बात आएगी सर जी ये सब सारे के सारे सवाल हमको मिलेंगे कहाँ? एनसीईआरटी का पूरा ऑब्जेक्टिव, उसका सब्जेक्टिव, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और पूरे चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब कहाँ से मिलेगा? तो देखो ये सब तुम्हें मिलेगा इस लक्ष्य बैच में। इस लक्ष्य बैच में तुम्हें हम पूरे चैप्टर को बढ़िया से पढ़ाएंगे, उसके शॉर्टकट को सिखाएंगे, प्लस उस चैप्टर में जितने सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, प्लस प्रैक्टिस के लिए कम से कम 100-150 क्वेश्चन, वो 100-150 क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देंगे। वो मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, हर एक फॉर्म में रहेगा, वो देंगे। प्लस उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने सारे आ चुके हैं मतलब एग्जाम में, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देंगे। और अगर उतना प्रैक्टिस कर लोगे तो हर एक चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। और यही काम हम सब में करेंगे। हर एक चैप्टर को पहले समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उस चैप्टर में जहां जहां शॉर्टकट लग सकता है उस शॉर्टकट को समझेंगे, उसके बाद उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगा लेंगे, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ही एग्जाम्पलर के सवाल लगा लेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेंगे। तो हमारा पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। और ये काम हम लोग शुरू कर रहे हैं इस लक्ष्य बैच में। इस लक्ष्य बैच में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तो तुम्हें परेशान नहीं होना कि सर कौन सा बुक खरीदें, कहाँ से बुक खरीदें या कहाँ से सवाल लगाएं। इस लक्ष्य बैच में तुम्हें सारी की सारी चीज़ें एक जगह आराम से मिल जाएंगी। और बाकी जो डेली क्लास चलेगा, लाइव क्लास, डाउट क्लास, क्लास नोट का पीडीएफ, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग क्लास, सब कुछ मिलेगा बढ़िया से।
इस बैच को आराम से ज्वाइन करके यहाँ से सब कुछ अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक है। और तीसरी, सबसे लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हम लोग पूरा सब कुछ पढ़ लेंगे ना, थर्ड, तो तुम्हें देना होगा मॉक टेस्ट। और ये मॉक टेस्ट भी हम देंगे, मॉक टेस्ट भी हम देंगे। मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज भी देंगे, और मॉक टेस्ट पूरी बुक का जो 50 क्वेश्चन होगा वो भी देंगे। कम से कम 4 या 5 मॉक टेस्ट भी देंगे, हर एक चैप्टर का मॉक टेस्ट भी देंगे, जिससे सबको पता चले कि भाई हम जितना पढ़े हैं उसको पढ़ के हम 1 घंटे में 50 क्वेश्चन बना पा रहे हैं कि नहीं। बात समझ में आई? तो ये 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें सभी को एकदम अच्छे से फॉलो करनी है। पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, और लास्ट में मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, ये 3 चीजें कर लोगे, आराम से मैथ में 250 में से 250 आ जाएगा। और अगर भटकना नहीं है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आराम से हमारे साथ लक्ष्य बैच में जुड़ के सभी लोग अपनी तैयारी कर सकते हो, और इस बार सीयूटी के एग्जाम में मैथ में 250 में से 250 फोड़ सकते हो। इसी तरह हर एक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करके फर्स्ट बार में ही सभी लोग अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और सभी लोग अपना टारगेट एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि किसको कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए, कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। ठीक है। और अगर कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगा, कोई परेशानी होगा, तो उस चीज़ को भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, सभी को टाटा, और सभी को जय मां सरस्वती।